विस्फोटक न्यूज के प्रायोजक हैं रेड प्रो रियल एस्टेट डेवलपर्स। 75 साल के हुए प्रधानमंत्री मोदी, राष्ट्रपति मुर्मू ने जन्मदिन की दी शुभकामनाएं। पीएम मोदी ने जताया आभार, कहा भारतवर्ष के निर्माण के लिए सदैव रहेंगे समर्पित। पीएम मोदी के 75वें जन्मदिन पर दिल्ली में बड़ा आयोजन। सीएम रेखा गुप्ता ने अपनी पूरी कैबिनेट के साथ किया रक्तदान, कर्तव्य पथ पर किया सेवा संकल्प वॉक। केजरीवाल को बंगला मिलने में देरी पर केंद्र को दिल्ली हाईकोर्ट की फटकार, किसे घर मिलेगा सरकार चुन चुनकर तय नहीं कर सकती। राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष की हैसियत से केजरीवाल को मिलना चाहिए दिल्ली में सरकारी आवास। डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी को किया फोन, किया बर्थडे विश। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर की बात, जल्द ही भारत और अमेरिका में हो सकती है ट्रेड डील। एनडीए में सीट बंटवारे पर चल रहे टकराव के बीच चिराग पासवान का बड़ा बयान, कहा मैं नमक की तरह आसानी से घुल मिल जाता हूं। चिराग ने महागठबंधन को दे दिया बड़ा मैसेज। दिल्ली हाईकोर्ट ने लिया बड़ा फैसला, सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट को 12 अक्टूबर तक खाली करने का दिया आदेश। अपार्टमेंट के लोगों को नहीं मिली राहत। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों पर पूर्व विधायक अनिल गोटे ने किया बड़ा खुलासा। धूलेविस में 45,000 फर्जी वोटों का किया दावा, बीजेपी पर लगाया फर्जी वोट डलवाने का आरोप। दिल्ली पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 12 करोड़ की ड्रग्स की जब्त, 5 तस्करों को किया गिरफ्तार। केंद्रीय मंत्री गडकरी बोले, खुद को पिछड़ा बताना राजनीतिक स्वार्थ। पीएम मोदी से जोड़कर देखा जा रहा बयान, समाज को जाति भाषा पर बांटने का उठाया मुद्दा। पीएम नरेंद्र मोदी को मिले तोहफों की आज से शुरू होगी नीलामी। सबसे महंगा तोहफा एक मूर्ति है जिसकी कीमत 10,39,500 रुपए की गई तय। 2 अक्टूबर 2025 तक चलेगी नीलामी। बिहार के दौरे पर पहुंचेंगे अमित शाह। 18 सितंबर को पार्टी नेताओं के साथ विधानसभा चुनाव को लेकर करेंगे मंथन। सर्वे में बीजेपी की हालत बताई जा रही है खराब। ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर उज्जैन पहुंचे किसान, सिंहस्थ में भूमि अधिग्रहण का विरोध। सरकार को दी चेतावनी, मांगे नहीं मानी तो दूध सब्जी की सप्लाई कर दी जाएगी बंद। तेजस्वी का बिहार की एनडीए सरकार पर निशाना, प्रदेश में हो रही अप्रिय घटनाओं की पेश की सूची। बोले, चूहा सरकार ने एनडीए सरकार के मान्यता प्राप्त भ्रष्टाचार के लिए चूहों को ठहराया दोषी। गजा में जारी इजरायली हमलों पर संयुक्त राष्ट्र की जांच रिपोर्ट आई सामने। जांच टीम ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से की इजरायल की क्रूरता को रोकने की अपील। इजरायल ने बताया झूठ का पुलिंदा। गजा में इजरायल ने तेज किए जमीनी हमले, 24 घंटे में 91 फलस्तीनियों की गई जान। पूरे गजा पर कब्जे की तैयारी में इजरायल। अमेरिका के दबाव में जापान ने मारी पलटी। पहले संयुक्त राष्ट्र में फलस्तीन को मान्यता देने की कही थी बात, अब प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा बोले फलस्तीन के पक्ष में नहीं करेंगे मतदान। अमेरिका के साथ तनाव के बीच बेलारूस और रूस के युद्धाभ्यास में शामिल हुआ भारत। निजनी नोवगोरोड के मुलिनो प्रशिक्षण मैदान में हो रहा है युद्धाभ्यास। पुतिन भी सैन्य वर्दी में हुए शामिल। अमेरिका ने यूरोप को दी चेतावनी, कहा रूस से तेल खरीदना करे बंद। जेलेंस्की से बोले ट्रंप, रूस के साथ जंग रोकने के लिए करनी पड़ेगी डील। डेनमार्क की पीएम मेटे फ्रेडरिक्सन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर की बात। फ्रेडरिक्सन ने भारत यूरोपीय मुक्त व्यापार समझौते का किया समर्थन। अगले साल तक यूरोप के साथ हो सकती है एफटीए डील। गोल्ड की कीमत पर तेजी से आ रहा उछाल। दीपावली तक 10 ग्राम गोल्ड की कीमत पहुंच सकती है 1,25,000 रुपए तक। सितंबर में ही गोल्ड की कीमत में 11% तक आ चुका है उछाल। माता वैष्णो देवी यात्रा 22 दिन बाद फिर हुई शुरू। श्रद्धालुओं ने कहा मां के दर्शन की थी आस, आज पूरी होगी।